तेजस्वी यादव की राजनीति कहानी बहुत रोमांचक है। क्रिकेटर से लेकर बिहार के युवा नेता तक का सफर ऐसा है जिसमें दृढ़ निश्चय, दायित्व और परिवार की विरासत का बड़ा योगदान रहा है। और शुरुआती जीवन। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों ही बिहार की राजनीति में बड़े नाम थे। बचपन में ही तेजस्वी को राजनीति की जड़ें दिखने लगी थीं, लेकिन उनकी पहली पहचान क्रिकेटर के रूप में बनी। उन्होंने स्कूल शिक्षा पटना में की और बाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े। क्रिकेट से राजनीति की ओर। तेजस्वी ने शुरुआत में क्रिकेट की दिशा चुनी। उन्होंने दिल्ली के U15 और U19 टीम के लिए खेला। 2008 में उन्हें IPL की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने शामिल किया, लेकिन वे रिजर्व बेंच पर रहे। उन्होंने कुछ घरेलू क्रिकेट मैच भी खेले। बाद में 2013 में उन्होंने क्रिकेट करियर को विराम दे दिया। क्रिकेट के बाद उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और 2010 के आसपास उन्होंने राजद RJD के लिए कैंपेन करना शुरू किया। राजनीति की शुरुआत और पहली बड़ी जीत। 2010 में जब तेजस्वी ने राजद के लिए प्रचार किया तो ये उनका पहला सक्रिय राजनीतिक कदम था। 2015 में उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और MLA बने। उसी साल महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्हें सार्वजनिक कार्य, वन और पर्यावरण का मंत्रालय भी मिला था। उस समय वे बहुत कम उम्र में इतना बड़ा पद पा चुके थे। ये दर्शाता है कि राजद में उनकी स्थिति सिर्फ विरासत नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद का वो पोरिया पटक दिखाया था। पार्टी में बढ़ता दबदबा और नेतृत्व। 2018 में तेजस्वी राजद के डिफैक्टो नेता बन गए, यानी उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और नाम उसके नेतृत्व पक्ष में पूरी तरह सक्रिय हो गया। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में पार्टी के कामकाज को संभाला। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन राजद अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनी और तेजस्वी विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने गए। सत्ता में वापसी और उतार चढ़ाव। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने NDA से नाता तोड़कर राजद कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन में वापस आए तो तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क निर्माण जैसे मंत्रालय मिले। लेकिन जनवरी 2024 में फिर से राजनीतिक समीकरण बदल गए। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और NDA के साथ सरकार बनाई। इससे तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री का पद फिर समाप्त हो गया। वर्तमान राजनीति और बड़ा मिशन 2025 तक। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। उनकी चुनावी रणनीति में विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय को बड़ी प्राथमिकता मिली है। वे हर घर को नौकरी जैसी महत्वाकांक्षी घोषणाएं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने वादा किया है कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी अगर उनकी पार्टी सत्ता में आए। इसके साथ ही तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा भी शुरू की है, ताकि आम जनता से मिलकर उनकी चुनौतियों और उम्मीदों को समझा जा सके। उनकी राजनीति में सिर्फ पारंपरिक जातीय राजनीति से हटकर नवीन विकास केंद्रित राजनीति की तस्वीर दिख रही है। चुनौतियां और आलोचनाएं। तेजस्वी को युवा और लोकप्रिय नेता माना जाता है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही। उनकी उप मुख्यमंत्री की अवधि में सरकार बदलने और गठबंधन टूटने जैसी चुनौतियां आईं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हर घर नौकरी जैसा वादा व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अर्थव्यवस्था, वित्तीय संसाधन और सरकारी विशालता की चुनौतियां हैं। इसके अलावा राजद के पारिवारिक और राजनीतिक अंदरूनी रिश्तों में तनाव भी है, जैसे कि परिवार में सत्ता संतुलन, उत्तराधिकार की राजनीति आदि। भविष्य की दिशा और महत्व। तेजस्वी यादव सिर्फ राजद का भविष्य ही नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का नया चेहरा भी माने जा रहे हैं, खासकर युवा विचारों और विकास उम्मीदों के साथ। अगर उनकी घोषणाएं और अभियान सफल होते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़े प्रतिनिधि परिवर्तन का संकेत हो सकता है, जातीय और पारंपरिक समीकरणों के पार। उनकी यात्रा इसलिए भी प्रेरक है क्योंकि इसमें पारिवारिक विरासत जोड़, व्यक्तिगत संघर्ष जोड़, जनक कनेक्शन तीनों का मिला जुला रूप है।